रोल। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। 5 राज्यों का चुनाव हुआ, परिणाम भी आ गया है। अब निगाहें उत्तर प्रदेश की है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरीके से, किस नज़र से लोग देख रहे हैं, और हम बातचीत करेंगे भारतीय किसान मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी अखिलेश सिंह जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव 2027 में यूपी में क्या होगा, क्योंकि हर लोगों की निगाहें अब यूपी में है। यूपी में जिस तरीके से बड़ा संख्या है, बड़ी तादाद है, और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो योगी सरकार का जो बुलडोजर भी चल रहा है और डबल इंजन की सरकार भी उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश जी क्या मानते हैं, जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में जो परिणाम आया आपके अनुकूल आया, कई जगह पे आपकी सरकार नहीं बनी, लेकिन बिहार बंगाल जिस तरीके से आपने जीता, यूपी में क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, पहले मैं आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से पहले भी मैंने एक इंटरव्यू आपके हमारी हुई थी कलकत्ता के चुनाव के ऊपर, और कलकत्ता के चुनाव पे एक बात हुआ था कि ममता बनर्जी हार रही हैं और जनता उनको नकार चुकी है। और मैंने आपके ही इंटरव्यू में सारी चीज़ क्लियर हो गया था, जो उस समय चुनाव का रिज़ल्ट नहीं आया हुआ था। मैंने बोला था कि चुनाव ममता बनर्जी हार रही हैं और रिज़ल्ट आपके सामने आया कि ममता को जनता ने निगलेक्ट कर दिया था और वो चुनाव हार गई। और रही बात उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, योगी आदित्यनाथ जी का सरकार जो है इस समय बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। जनता का विश्वास उनके ऊपर है, और मैं हमेशा आपको बताना भी चाहता हूँ आपके चैनल के ही माध्यम से कि 2027 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन एक बात बताइए, आप पूर्ण बहुमत की सरकार की बात करें, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, नौजवान सारे लोग नाराज हैं। इतनी नाराजगी होने के बाद से आपका जो ये वोट का जो सिस्टम है, सीटों का निकलना, बढ़ोतरी जिस तरीके से हो रही, किस पे विश्वास किया जाए? एक तरफ नाराजगी, एक तरफ ईवीएम पे भी सवाल उठ रहे हैं, तो फिर कैसे क्या होगा? मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, इसी ईवीएम के सवाल पे बिहार का चुनाव पे आया। अब बिहार के चुनाव होने के बाद ने किसी का ईवीएम पे सवाल नहीं खड़ा किया। बंगाल का चुनाव हुआ, किसी ने ईवीएम पे आपको सवाल कोई खड़ा नहीं किया, ठीक है ना। तो अब ईवीएम का चुनाव का जो सवाल था वो हट चुका है। जनता भी जान चुकी है कि जनता को कितना गुमराह किया जा रहा है, तो जनता जान चुकी है। रही बात आपको रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम है कि आने वाले टाइम पे कितनी रोज़गार अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही करीब 40,000 50,000 वैकेंसी फिर होमगार्ड से आई, डॉक्टरों की आई, और सिपाही की भर्ती हुई, दरोगा की भर्ती हुई से लेकर के, और बाहर जो हमारे देश से बाहर लोग गए हैं, ये रोज़गार मेला लगा। माननीय अनिल राजभर जी इस समय हमारे एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, तो उनके ही माध्यम से कितने लोगों को रोज़गार मिला, और कई लाखों की संख्या में रोज़गार हमारे देश से बाहर के लोग भी गए, और गवर्नमेंट सर्वेंट जो हुए हैं उनके अलावा भी इतनी रोज़गार। और जो योगी आदित्यनाथ जी के लोगों घेरना है कि ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये आज के समय में जो योगी आदित्यनाथ यूनिवर्सिटी से लेकर के हॉस्पिटल तक कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं बना है जहाँ पे कोई एक मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बना हो, और बड़ी संख्या में जो रन कर रहा हो, रोड, लाइट, एम्प्लॉयड, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना, कितनी अच्छी चल रही हैं। और आज जनता को सिर्फ गुमराह करना कि हमको ये नहीं मिल रहा है, कि हमको अब बीजेपी के नहीं चुनाव हार जाएगी, ये करना है, तो निगेटिव चीज़ों को फैलाने को तो विपक्ष का काम है। विपक्ष जो है वो चीज़ें फैलाने चाहता है, जनता सब जानती है। लेकिन यही बनारस में 10 दिनों के अंदर में 2 हत्या हो रही हैं, कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे? देखिए, जो बनारस में जो हत्याएं हुई हैं, एक तो मॉम ब्लिंचिंग की बात हम कहें और अनजाने की बात कहें, उस चीज़ों को बात हुई, और दूसरी जिस बात की आप हत्या कर रहे हैं वो तो एक्सीडेंट है, कोई हत्या नहीं है। अरे कोई जा रहा है और एक दूसरे से गाड़ी लड़ जाती है, तो एक कैजुअलिटी जो होती है वो सडनली कैजुअलिटी है, कोई जान करके उस हत्या को नहीं करता। और वहाँ पे जो दूसरी हुई है वो तो जनता है, उस बीच में किसी को चोट लग जाए, मॉम ब्लिंचिंग हो जाए, और उस बीच में किसी को हत्या कर दी जाती, तो ये सडनली कोई प्री प्लान हत्या नहीं है जिसको हम हत्या कर सकते हैं जी। लेकिन कानून व्यवस्था पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहे हैं कि आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके का है नहीं। सीधे तौर पर लगातार योगी आदित्यनाथ को विपक्ष घेर भी रहा है।
देखिए, विपक्ष का काम ही है कि सरकार को घेरना। जो सरकार में रहेगा विपक्ष उसका घेराव तो करती ही है, ठीक है ना। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अंगूर खट्टे हैं तो सबको मालूम है कि अंगूर तो नहीं मिला तो अंगूर तो खट्टे हैं। जब वही चीज़ आप आते हैं उसी स्थान पे उसी सीट पे आते हैं तो फिर आप जवाब देने लायक कंडीशन में नहीं होते हैं। तो क्या माना जाए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार 27 में? उत्तर प्रदेश में आपको पहले बिहार, बंगाल, जो सबसे बड़ा एरिया था बंगाल में लोग ने कहा था कि दीदी की सरकार तो जा ही नहीं सकती, और वो रिजल्ट आपके सामने है। 294 की सीट में 207 सीटें आप लेके आते हैं और ममता बनर्जी हाय हाय तौबा करते हैं और अपना रिजिग्नेशन भी नहीं देती हैं और अपने आप को अभी तक नहीं वो मानती हैं कि मैं हारी हूँ चुनाव। अभी तक अपने आप को सीएम ही समझ रही हैं। उनको अभी तक यकीन नहीं है कि मैं सपने में उनको लगता है कि मैं चुनाव जीत गई हूँ, लेकिन उनको अभी यकीन नहीं है। तो 2027 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार। लेकिन 24 के जो लोकसभा चुनाव उसमें तो काफ़ी अब चौंकाने वाला था। जिस तरीके से सपा का जो प्रदर्शन था बहुत बेहतर था, तो उसके लिहाज से देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो सपा का जो प्रदर्शन होगा आने वाले समय में बेहतर होगा। देखिए, उस समय इन्होंने एक संविधान को लेकर के गलतफहमियां जनता में फैलाया हुआ था कि ये आने वाले टाइम पर संविधान को लेकर के हाथ में एक डायरी लेके चलते थे। ये संविधान है, इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही एक आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। इस गलतफहमी को जनता को बताया गया। जनता अब जान गई कि 2027 का भी चुनाव और अभी चुनाव जो करंट ईयर चल भी रहा है इसमें जो हमने चुनाव जीता उसमें जनता जान गई है कि मुझे ये आरक्षण नहीं ख़त्म होगा और ये भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की हितैषी की पार्टी है, हमारे भले के लिए सोचती है। इसलिए जनता 2027 में योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से अखिलेश सिंह ने सीधे तौर पे यही कहा है कि 2027 में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाकई 2027 में किसकी सरकार बनेगी। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।